हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कनेक्टेड स्टडी चैनल। आज हम क्वेश्चन करेंगे ट्रिपल सी एग्जाम्स 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू, जो हम करेंगे हिंदी में, जो आने वाले कई एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो एज यू नो, ए लॉट टू नो, ए लॉट टू डिस्कस। बिफोर वी बिगिन, सब्सक्राइब कर हमारे कनेक्टेड स्टडी चैनल्स को और हमसे जुड़े रहिए आने वाली वीडियोस के लिए। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विंडोज का कौन सा वर्जन क्लाउड सर्विसेज प्लेटफॉर्म है जो आपको वेब एप्लीकेशन और सर्विसेज तैयार करने में मदद करता है। विंडोज का वर्जन का नाम बताना है जो क्लाउड सर्विसेज का प्लेटफॉर्म देता है और जिसकी मदद से आप वेब एप्लीकेशन और सर्विसेज तैयार करते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज एजूर, विंडोज सी। तो इसका आंसर है विंडोज एजूर। विंडोज एजूर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा वर्जन है विंडोज का जो आपको क्लाउड सर्विसेज प्लेटफॉर्म देता है, जिसकी वजह से आप वेब एप्लीकेशन और सर्विसेज तैयार कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, दो नेटवर्किंग नोड के बीच में सीधा संबंध साधने के लिए प्राय किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे इंटरनेट, दूसरा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, थर्ड है यहाँ पे इंटरनेट, फोर्थ है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। सो इसका आंसर बनेगा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इसलिए बनेगा क्योंकि दो नेटवर्किंग नोड हैं जिनमें बस सीधा संपर्क साधना है, और जिसकी वजह से पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का हम यूज करेंगे। थर्ड है यहाँ पे डैश। एक विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक हिस्सों के फ्रेगमेंट्स को पहचानता है और हटाता है तथा फाइल तथा अप्रयुक्त डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके। यूटिलिटी प्रोग्राम का नाम बताना है जो डिस्क में जो अनावश्यक डाटा पड़ा है उसको फ्रेगमेंट्स करता है और उसको सही ढंग से लगाता है, सही ढंग से बैठाता है, जिससे प्रोग्राम है वो अच्छी तरह से वर्क कर सके। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे बैकअप, दूसरा डिस्क क्लीनअप, थर्ड है यहाँ पे डिस्क डी फ्रेगमेंटर एंड डी है रिस्टोर। तो आंसर बनेगा इसका सी, डिस्क डी फ्रेगमेंटर। डिस्क फ्रेगमेंटर एक ऐसा प्रोग्राम है, यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक हिस्सों को, जो रेलेवेंट वगैरह जो डाटा होता है उसको डिलीट करता है और इसको फ्रेगमेंट्स करके सही ढंग से व्यवस्थित कर देता है ताकि कोई भी प्रोग्राम तेजी से और अच्छे से चले। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच ट्रांसलेट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम किसका प्रयोग किया जाता है। पहला है ऑप्शन पोर्ट, दूसरा है डिवाइस ड्राइवर्स, सी है यहाँ पे कर्नल्स, फोर्थ है रजिस्टर्स। सो इसका आंसर है डिवाइस ड्राइवर्स। बेसिकली डिवाइस ड्राइवर्स होते क्या हैं, हार्डवेयर को इंटरेक्ट कराते हैं यूजर से। एक ऐसे सॉफ्टवेयर या ड्राइवर्स जो हार्डवेयर को इंटरेक्ट कराते हैं यूजर्स से, वो होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे, एमएस वर्ड में डेवलपर टैब पर कंटेंट कंट्रोल्स को एडिट करने के लिए इनमें से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे ग्राफिकल इंटरफेस, दूसरा है व्यू, सी है यहाँ पे डिजाइन मोड, डी है यहाँ पे लुकअप टेबल्स। तो इसका आंसर है डिजाइन मोड्स। डिजाइन मोड्स की वजह से एमएस वर्ड में डेवलपर टैब पर कंट्रोल्स को एडिट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, डिजाइन मोड का। सिक्स है यहाँ पे, डिजिटल रिकॉर्डिंग को प्ले करने के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे साउंड कार्ड, बी है यहाँ पे स्कैनर, सी यहाँ पे स्पीच रिकॉग्निशन, फोर्थ है यहाँ पे MICR। सो इसका आंसर है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड एक ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल रिकॉर्डिंग प्ले करने के लिए यूज कराया जाता है। इसको बेसिकली मदरबोर्ड में बस में लगा दिया जाता है जिससे डिजिटल रिकॉर्डिंग कर सके और इसको प्ले कर सके। सेवंथ है यहाँ पे, इंटरनेट से कनेक्ट होने पर हर बार विभिन्न आईपी एड्रेस को सपोर्ट करने के लिए सिस्टम की सहायता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो पहले यहाँ ऑप्शन यहाँ पे DHCP, बी है यहाँ पे TCP, सी यहाँ पे ARP, डी है यहाँ पे UDP। तो इसका आंसर है ARP। ARP वैसे बेसिकली एक आईपी एड्रेस को प्लेटफॉर्म आईपी एड्रेस देता है किसी भी कंप्यूटर्स को, किसी भी डिवाइस को, जिससे वो
इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो सके। और हर बार आईपी एड्रेस चेंज होता है, वो किसके थ्रू होता है? ARP के। 8 है यहाँ पे क्वेश्चन, टॉपिक नेटवर्क। टॉपिक नेटवर्क में महत्वपूर्ण शक्तिशाली कंप्यूटर है। पहला ऑप्शन यहाँ पे नेटवर्क सर्वर, बी यहाँ पे नेटवर्क स्टेशन, सी यहाँ पे डेस्कटॉप, डी है यहाँ पे नेटवर्क स्विच। तो इसका आंसर है नेटवर्क सर्वर। नेटवर्क सर्वर बेसिकली एक वायरलेस डिवाइस जिससे कई सारे कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट कर सकें और उनको जोड़ सकें इंटरनेट से। सो वो होता है नेटवर्क सर्वर। एंड क्वेश्चन यहाँ पे डैश डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देता है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। तो इसका आंसर है इसका ऑप्शन है यहाँ पे आउटपुट, बी है यहाँ पे प्रिंटिंग, सी है मॉनिटर, डी है सॉलिड स्टेट। सो इसका आंसर है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट एक ऐसा डिवाइस है जो मनुष्य द्वारा, जो हमारे द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देता है जिससे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। मतलब कि कोई भी डाटा है, कोई भी हमने इनपुट दिया है, अब उसको प्रोसेस करेगा सॉलिड स्टेट और उसको किसी रूप में बदल लेगा, अदर फॉर्म्स में बदल लेगा जिससे कोई कंप्यूटर उसको समझ सके। 10th है यहाँ पे क्वेश्चन, वेब पेपर्स दिखने वाले डैश को क्लिक किया जाए तो उससे डॉक्यूमेंट खुलता है। कौन सा डॉक्यूमेंट खुलता है अगर वेब पेज पर क्लिक करते हैं? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे URL, दूसरा एनकोर, सी है यहाँ पर हाइपरलिंक, डी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। सो इसका आंसर है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक ही होता है जिसे हम किसी भी वेब पेज पर दिखने वाले लिंक पर क्लिक करते हैं, सो वो एक नया लिंक खोल देता है जिसको हम बोलते हैं हाइपरलिंक। 11th क्वेश्चन है यहाँ पे, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? टेक्स्ट आधारित मतलब कि टेक्स्ट होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उसमें तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है यहाँ पे DBMS, बी है यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर, सी है यहाँ पे स्प्रेडशीट, डी है यहाँ पे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। सो इसका आंसर है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। टेक्स्ट आधारित होता है तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर है। 12 क्वेश्चन यहाँ पे, हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन करता है? हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन करता है? पहला ऑप्शन है यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर, बी है यहाँ पे लैपटॉप, सी यहाँ पे सुपर कंप्यूटर एंड डी है यहाँ पे PDA। सो इसका आंसर है PDA। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करता है PDA। 13 क्वेश्चन, स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? स्टोरेज डिवाइस बतानी है इन चारों ऑप्शन में से, वह है कौन सी नहीं है? पहला है ऑप्शन यहाँ पे CD, दूसरा है DVD, सी है यहाँ पे हार्ड डिस्क, डी है प्रिंटर। बेसिकली यहाँ पे CD यूज होती है स्टोर करने के लिए, DVD भी स्टोर करने के लिए, हार्ड डिस्क होती है डाटा को स्टोर करने के लिए जो लैपटॉप और कंप्यूटर में लगी रहती है, और डी क्या करता है? प्रिंटर। प्रिंटर हमें प्रिंट करता है किसी भी वर्ड्स को, किसी भी चीज को, जिससे हम उसका आउटपुट ले सकें पेज के फॉर्म में। सो डी यहाँ पे प्रिंटर है, इसका आंसर बनेगा प्रिंटर। और तो यहाँ पे जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे कंप्यूटर गेमिंग, बी यहाँ पे टेक्स्ट एंटर, सी है यहाँ पे पिक्चर बनाने के लिए, डी है यहाँ पे टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए। सो इसका आंसर है कंप्यूटर गेमिंग। बेसिकली जॉयस्टिक होती क्या है? एक गेम्स स्टिक होती है जिसे हम आगे पीछे लेफ्ट राइट घुमा प्रेस फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैकवर्ड कर सकते हैं, जिससे कोई भी कार हो, कोई भी एलिमेंट्स हो कंप्यूटर गेमिंग में, जिसको हम चला सकते हैं। 15 क्वेश्चन, विंडोज एक्सप्लोरर में फोल्डर की सामग्री देखने के लिए क्या करना चाहिए? ए इसे क्लैप्स करना चाहिए, बी है यहाँ पे इस पर क्लिक करें, सी है यहाँ पे इसे रीनेम दें, डी है यहाँ पे इसे नाम दें। बेसिकली यहाँ पे विंडोज एक्सप्लोरर की फोल्डर की सामग्री देखनी है, कोई भी चीज, कोई भी उसका कंटेंट देखना है, तो उस पर बेसिकली हम क्या करते हैं? उस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ इसका आंसर बना है इस पर क्लिक करें। 16 क्वेश्चन, CPU में कंट्रोल मेमोरी डैश यूनिट होते हैं। 3 यूनिट होते हैं,
दो का नाम लिखा है कंट्रोल और मेमोरी, तीसरे का हमें नाम बताना है कि कौन सा यूनिट होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक, बी है यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर, सी है यहाँ पे रोम, फोर्थ है इनपुट। तो इसका आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक। बेसिकली यहाँ पे तीन यूनिट होते हैं, कंट्रोल, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिकल। कंट्रोल्स क्या करते हैं, किसी भी इनपुट आउटपुट को कंट्रोल्स करते हैं, मेमोरी उसको सेव करती है डाटा को, कौन सा डाटा सेव है, और अर्थमेटिक लॉजिक डाटा को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक। 17 क्वेश्चन, कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल एक ईमेल क्लाइंट को रिमोट ईमेल सर्वर से में प्रवेश करने में सहायता करता है? पहला ऑप्शन यहाँ पे SMTP, बी है यहाँ पे MIME, सी है यहाँ पे IMF, डी है यहाँ पे WAP। सो इसका आंसर है सी, IMF। एक ऐसा प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल एक ईमेल क्लाइंट को रिमोट ईमेल सर्वर में प्रवेश करने में सहायता करता है, IMF। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, वैलेटिलिटी इनमें से किसकी प्रॉपर्टी है? पहला ऑप्शन है यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क, बी यहाँ पे डिस्क, सी यहाँ पे रोम, एंड डी है यहाँ पे रैम। तो इसका आंसर है रैम। सो बेसिकली रैम क्या होती है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, इसकी फुल फॉर्म, जिसका काम क्या होता है, इसमें मेमोरी सेव करना। जब तक कंप्यूटर ऑन है या लैपटॉप ऑन है, सिस्टम ऑन है, तब तक इसमें मेमोरी सेव होती है। जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है, टर्न ऑफ होता है, सो इसमें से मेमोरी लॉस हो जाती है। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का ये बेसिकली काम होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निर्माण प्रक्रिया में निम्न से किस मेमोरी चिप का प्रोग्राम किया जाता है? पहला रैम, बी है यहाँ पे रोम, एंड सी यहाँ पे ई प्रोम, एंड डी यहाँ पे प्रोम। सो इसका आंसर है रोम। सो इसका फुल फॉर्म होते हैं रीड ओनली मेमोरी। बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये प्रोग्राम करती है, स्टार्टअप प्रोग्राम करती है, जैसे हमारा बूटिंग प्रोसेस होती है, इसमें ये सारी मेमोरी भरी जाती है कि हमारा कैसे कंप्यूटर बूट होगा। ये वाली मेमोरी, ये वाला प्रोसेस इसके अंदर सेव करा जाता है, मेमोरी चिप में प्रोग्राम किया जाता है। 20 क्वेश्चन, कोई ऑब्जेक्ट अपने आंकड़ों को छुपा लेता है मगर डैश तक पहुंचाने के लिए बाहरी कोड को अनुमति प्रदान करता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे ये विधियां जो डाटा ऑपरेट करती हैं, बी है डाटा फाइल्स, एंड प्राइवेट डाटा मेमोरीज, एंड डी है यहाँ पे सूडो कोड। सो इसका आंसर है सी, प्राइवेट डाटा मेमोरीज। कोई ऑब्जेक्ट जो अपने डाटा को छुपा लेता है, अपने आंकड़ों को छुपा लेता है, मगर जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं, जो अदर को हमने वो अलाउ कर रहा है कि ये आप डाटा देख सकते हैं, उनको बोलते हैं प्राइवेट डाटा मेंबर्स, और पहुंचाने तक अनुमति प्रदान करता है वो है प्राइवेट डाटा मेंबर्स। 21, सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन कराने के लिए आयताकार जगह निम्नलिखित में से कौन सी है? बी है, सॉरी यहाँ पे एक ऑप्शन है यहाँ पे मेन्यू, बी है यहाँ पे विंडो, सी है यहाँ पे डेस्कटॉप, एंड डी है आइकॉन। सो इसका आंसर है डेस्कटॉप। बेसिकली सूचना को डिस्प्ले कराएगा तो वो किस पे कराएगा? डेस्कटॉप पे। कोई भी काम करेंगे तो हम डेस्कटॉप पर ही करेंगे। 22, निम्नलिखित में से किसका अर्थ अत्यधिक बिजली है और जिससे वोल्टेज बढ़ सकती है? एंड यहाँ पे ऑप्शन है शॉक, बी यहाँ पे एनामली, एंड सी यहाँ पे वायरस, एंड डी यहाँ पे स्पाइक। सो इसका आंसर है डी, स्पाइक। स्पाइक का अर्थ है अत्यधिक बिजली और जिससे वोल्टेज बढ़ सकते हैं किसी भी कंप्यूटर में। 23, सीपीयू में सी शब्द का अर्थ क्या है? सो इसका हम सी का मतलब बताने, मीनिंग बताने, सी किसको डिनोट करता है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सेंट्रल, एंड बी है यहाँ पे कॉमन, सी यहाँ पे कन्वीनियंट, एंड डी यहाँ पे कंप्यूटर। सो इसका आंसर है सेंट्रल। बेसिकली सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बेसिकली माइंड होता है किसी भी कंप्यूटर का। सो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू के तीन पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 24, एमएस वर्ड में ग्राफिकल डेंट रेंज सिलेक्टर से क्या तात्पर्य है? ए यहाँ पे फिल्टर्स, बी यहाँ पे फिल लिट्स, सी है यहाँ पे ग्रेडियंट फिल, एंड डी है यहाँ पे टाइम लाइन।
सो इसका आंसर है ग्रेडियंट फिल। एमएस वर्ड में ग्राफिकल डेंट रेंज सेलेक्टर से तात्पर्य है, जो मीनिंग निकालते हैं वो है ग्रेडियंट फिल। 25 आपके सिस्टम और बाहरी दुनिया के बीच में रोक लगाकर आपके सिस्टम का बचाव कौन करता है? डी ए है यहाँ पे फायरवॉल, बी है यहाँ पे ट्रोजन हॉर्स, सी है यहाँ पे स्विच एंड डी है यहाँ पे गेटवे। सो इसका आंसर है फायरवॉल। फायरवॉल का काम होता है, जैसे कोई हमारे पैकेट्स आ रहे हैं, जो इंटरनेट से हमारा डाटा आता है वो पैकेट्स के थ्रू आता है। अब जो अननेसेसरी या वायरस कंटेन पैकेट्स है उनका उन पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, रोक लगा देता है फायरवॉल, जिससे हमारे कंप्यूटर्स को कोई हार्मफुल इफेक्ट्स ना आए। ओके, तो इसका काम है फायरवॉल का। 26 कंप्यूटर्स विशेषता डैश गेटवे के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेस करते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे वर्ड्स, बी यहाँ पे कैरेक्टर्स, सी यहाँ पे मल्टीमीडिया, डी यहाँ पे नंबर्स। सो इसका आंसर है नंबर्स। नंबर्स ऑफ गेटवे के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना को प्रोसेस करते हैं। कई सारे गेटवे होते हैं, उनके आंकड़ों को डाटा को कलेक्ट करके उनको प्रोसेस करते हैं, वो है नंबर्स। 27 विशिष्ट प्रयोजन एप्लीकेशंस में इसे छोड़कर सभी शामिल हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे डेटाबेस प्रबंधन प्रणालियां, बी है यहाँ पे मल्टीमीडिया क्रिएशन प्रोग्राम, सी यहाँ पे वेब ऑथरिंग प्रोग्राम्स एंड डी यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम्स। सो इसका आंसर है डी वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम्स। विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन में वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम्स में सभी शामिल होते हैं। 28 इस प्रकार का सॉफ्टवेयर निम्नलिखित के अधिकांश तकनीकी ब्यौरे को हैंडल करने के लिए अंतिम उपयोगकर्ता एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कार्य करता है, वह है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी है यहाँ पे कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, सी है यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सी डी है यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन चारों में से इसका आंसर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली होते क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर नीड है या किसी की, जो हमारे आंकड़े या डाटा को प्रोसेस करने के लिए, तो हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। बेसिकली ये बनाए जाते हैं कि टैली के थ्रू, जिससे हम डाटा को प्रोसेस कर सकें, हैंडल कर सकें इसको, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। 29 वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं वे हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे टास्क बार, बी है यहाँ पे विंडोज, सी यहाँ पे आइकॉन्स एंड डी है यहाँ पे डेस्कटॉप। सो इसका आंसर आइकॉन्स। बेसिकली आइकॉन्स क्या करते हैं, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे माई कंप्यूटर है, माई कंप्यूटर पे एक डेस्कटॉप आता है, फिर उसके बाद सीपीयू, साइड में सीपीयू लिखा आता है, उसको बोलते हैं आइकॉन्स। अब जैसे कोई फोल्डर है, फोल्डर में फाइल बन के आती है, वो एक फोल्डर का आइकॉन्स हो गया, जो रिप्रेजेंट करता है एक फोल्डर को। 30 क्वेश्चन बाइनरी लैंग्वेज में अल्फाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर डैश के अनोखे योग से बना होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे 8 बिट्स एंड बी है यहाँ पे 8 किलो बिट्स एंड सी यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स एंड डी यहाँ पे 8 बाइट्स। सो इसका आंसर है 8 बिट्स। 8 बिट्स में बाइनरी लैंग्वेज में अल्फाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर अनोखे 8 बिट्स के अनोखे योग से बना होता है। 8 बिट्स के होते हैं, मेमोरी होती है ये 8 बिट्स, सबसे छोटी मेमोरी 8 बिट्स, फिर उसके बाद 1 किलोबाइट्स, फिर उस 1 केबी, फिर उसके बाद एमबी, फिर उसके बाद जीबी, फिर उसके बाद टीबी, फिर उसके बाद पीवी। 1 किलोबाइट्स में होती हैं 1024 बिट्स। ठीक है। 31 निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटर में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा है? पहला है ऑप्शन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, बी यहाँ पे मिनी कंप्यूटर, सी यहाँ पे सुपर कंप्यूटर एंड डी यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर। सो इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत जल्दी डाटा को प्रोसेस करता है। बेसिकली ये साइंटिस्ट के पास होता है, और हमारे भारत देश में पहला सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है सिद्धार्थ नाम का वो सुपर कंप्यूटर है।
32 कंपाइलर क्या है, कंपाइलर का काम क्या है, वो क्या काम करता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा का ऑपरेटर होता है। डी यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर को नाम दिया गया है। सी यहाँ पे डिजिटल मशीन का वह हिस्सा है जिसमें सूचना का भंडारण किया जाता है, स्टोर किया जाता है। एंड डी यहाँ पे स्रोत प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक है। सो यहाँ पे डी है, यहाँ पे स्रोत प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक है, मतलब कि ये कन्वर्ट्स करते हैं। कोई भी हमारा सोर्स कोड है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सोर्स कोड लिखे जाते हैं, उनको इंटरप्रेटेट करते हैं, उनको कंपाइल करते हैं जिससे कंप्यूटर उनको समझ सके, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। 33 आउटपुट तैयार करने में ये शामिल है। आउटपुट कैसे तैयार किया जाता है, किसकी मदद ली जाती है। ए है यहाँ पे बाहरी विश्व में सूचना स्वीकार करना। बी है यहाँ पे सूचना मूव करना तथा उसका भंडारण या स्टोरेज। एंड सी यहाँ पे दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन। डी यहाँ पे बाहरी विश्व को सूचनाएं कम्युनिकेट करना। सो इसका आंसर है बाहरी विश्व को सूचना कम्युनिकेट करना, क्योंकि विश्व से जो सूचनाएं आ रही हैं उनके साथ कम्युनिकेशन बिठा के ही हम आउटपुट को तैयार करते हैं। 34 सॉफ्टवेयर का अर्थ बताना है, सॉफ्टवेयर की मीनिंग बतानी है, सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो ऑप्शन है यहाँ पे ए भौतिक कंपोनेंट जिनसे कंप्यूटर बना होता है। बी यहाँ पे पीपल वेयर। सी यहाँ पे फर्मवेयर। डी यहाँ पे प्रोग्राम्स। यहाँ पे आंसर है प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स, अगर उसके पार्ट्स में जाएं तो उसमें छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जिसको वो हर एक प्रोग्राम्स एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है, जिसको बोलते हैं हम प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर कई सारे प्रोग्राम से मिलकर बना होता है, याद रखिए। 35 डैश वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे निम्नलिखित स्थित होते हैं। आंकड़ों का संसाधन की प्रोसेस करते हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पे प्रणाली यूनिट। बी यहाँ पे आउटपुट डिवाइस। सी यहाँ पे इनपुट डिवाइस। एंड डी है यहाँ पे स्टोरेज कंपोनेंट। हाँ ये ऑप्शन है यहाँ पे प्रणाली यूनिट। बी यहाँ पे आउटपुट डिवाइस। सी यहाँ पे इनपुट डिवाइस। एंड डी यहाँ पे स्टोरेज कंपोनेंट्स। सो इसका आंसर है प्रणाली यूनिट, प्रोसेस यूनिट। वो संसाधन करते हैं। प्रणाली प्रोसेस यूनिट वे कंपोनेंट्स हैं जो डाटा को प्रोसेस करते हैं, वे हैं प्रणाली यूनिट, प्रोसेस यूनिट। 36 मेन्यू निम्नलिखित का एक भाग होता है। ए है यहाँ पे यूजर इंटरफेस। बी यहाँ पे हार्डवेयर। सी यहाँ पे स्टेटस बार। डी है मॉनिटर। सो इसका आंसर है सी स्टेटस बार। स्टेटस बार में लिखा आता है कि हमने कौन कौन से मेन्यूज हमें चूज करने हैं, वो बोलते हैं स्टेटस बार या स्टार्टर बटन, जिसको विंडोज की एक बटन होती है जिसको बोलते हैं स्टार्टर बटन। 37 ब्रॉड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डैश का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को निर्माण करने के लिए, उसको बनाने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं सॉफ्टवेयर। पहला है यहाँ पे डाटाबेस। बी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स। सी है यहाँ पे स्प्रेडशीट। बी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक। सो इसका आंसर है डॉक्यूमेंट्स। बट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का MS वर्ड, वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एंड गूगल्स के भी आ गए हैं अब तो, गूगल्स के गूगल बर्ड ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिससे हम डॉक्यूमेंट्स का निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं उनको। 38 ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती है उसे निम्नलिखित कहते हैं। ए यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब। बी यहाँ पे FTP। सी यहाँ पे गोफर। एंड डी यहाँ पे हेलन स्टाइलाइट्स। सो इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब www डॉट जो भी हमारा .com, जैसे www.google.com, ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिससे किसी भी वेबसाइट्स को इंटरेक्ट करते हैं, वो है वर्ल्ड वाइड वेब। 39 कंप्यूटर संसाधनों में प्रबंधन में संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम डैश कहा जाता है। ए यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर। बी यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रणाली। सी यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डी यहाँ पे यूटिलिटी प्रोग्राम। सो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रणाली कंप्यूटर साधन में प्रबंधन से संबंधित
विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग प्रणाली कहलाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाते हैं। जैसे कोई कंप्यूटर हार्डवेयर है, उसको इंटरेक्ट कराना है यूजर से, तो उसको हम किससे इंटरेक्ट कराएंगे, किसके थ्रू इंटरेक्ट कराएंगे, वो है ऑपरेटिंग प्रणाली या ऑपरेटिंग सिस्टम। 40 वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे माउस, बी यहाँ पे ट्रैक वॉल, कीबोर्ड एंड डी यहाँ पे बारकोड। यहाँ पर नाम बताना है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है जो ज्यादातर यूज करी जाती है किसी भी मार्केट में सबसे ज्यादा। सो ऑप्शन यहाँ पे माउस, ट्रैक वॉल, कीबोर्ड, बारकोड रीडर। तो इसका आंसर है माउस। किसी भी इनपुट देने के लिए, क्या किसी भी चीज को चलाने के लिए हमें सबसे ज्यादा माउस की यूज होती है, क्योंकि उसमें जो कर्सर होता है डेस्कटॉप पर, उसी से माउस इंटरेक्ट करता है और उसी के थ्रू हम किसी भी चीज को खोल सकते हैं। 41 टर्मिनल्स, जिन्हें पहले कैश रजिस्टर कहते थे। पहले टर्मिनल्स को क्या कहते थे? कैश रजिस्टर। प्राय कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े रहते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे डाटा, बी यहाँ पे सेल्स, सी यहाँ पे थ्योरी, डी यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल्स। सो इसका आंसर है पॉइंट ऑफ सेल्स। किससे जुड़े रहते हैं? पॉइंट्स ऑफ सेल्स से। 42 एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ये अनुदेशों का एक ऐसा सेट जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य करने के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। बी यहाँ पे फ्लो चार्ट एंड सी यहाँ पे सूडो कोड एंड डी यहाँ पे मुख्य मेमोरी है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों का ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने तथा अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। एक प्रोग्राम है या बेसिकली सॉफ्टवेयर, छोटे छोटे प्रोग्राम है, उसको हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिससे कोई भी टास्क है, कोई भी हमारी प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम का यही कार्य होता है जिसके अंदर कई सारे सेट्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं। 33 दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की है। कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की बतानी है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे कंट्रोल डी, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी एंड कंट्रोल पी। सो बहुत इजी है। कंट्रोल पी से हम किसी भी दस्तावेज को या किसी भी डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट कर सकते हैं। 44 जावा डैश का उदाहरण है। ए असेंबली भाषा, असेंबली लैंग्वेज, बी है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, सी यहाँ पे मशीनी लैंग्वेज एंड डी यहाँ पे उच्च स्तरीय लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज। सो इसका आंसर है हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि बेसिकली एक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आती है हाई लेवल लैंग्वेज के अंडर में। ओके, तो जावा हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा का एक उदाहरण है। 45 जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो निम्नलिखित कहा जाता है। पहला इनपुट, बी आउटपुट, सी प्रोसेसिंग एंड डी स्टोरेज। सो इसका आंसर है प्रोसेसिंग। जब कंप्यूटर कोई भी कार्य करेगा या कोई भी वर्क करेगा, कोई या डाटा या इनपुट लेगा, तो उसको हम प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि वो एक चीज को प्रोसेस कर रहा है, या इनपुट ले रहा है, आउटपुट ले रहा है, या डाटा को प्रोसेस कर रहा है जिससे कोई वो आउटपुट दे सके, तो उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। 46 वह हार्डवेयर डिवाइस जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है वह है। कंप्यूटर का मस्तिष्क का ब्रेन कहा जाता है, वह उस डिवाइस का नाम बताना है। पहला ऑप्शन यहाँ पे डाटा इनपुट, बी यहाँ पे रैम चिप, सी यहाँ पे सीपीयू एंड डी यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज। सो इसका आंसर है सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके 3 यूनिट होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट। वो तीनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का बेसिकली काम क्या होता है? वो डाटा को प्रोसेस करता है। मेमोरी का वो डाटा सेव करता है। और कंट्रोल यूनिट वो सारी चीजों को, इनपुट आउटपुट कंट्रोल को वही संभालता है। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू, कंप्यूटर का दिमाग हिंदी में बोले तो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 47 इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? पहला है डाटा एकत्र करना, बी है यहाँ पे आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करना, सी यहाँ पे आंकड़ों
अथवा सूचनाओं का विश्लेषण करना, डी यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। सो यहाँ पे सी इसका आंसर है आंकड़ों तथा सूचनाओं का विश्लेषण करना। इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? तो आंसर बनेगा इसका आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण करना। 48 कंप्यूटर्स डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को डाटा की अनुमति देते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे आउटपुट्स की, बी यहाँ पे इनपुट्स की, एंड सी यहाँ पे डिस्प्ले की, डी यहाँ पे प्रस्तुत की। सो इसका आंसर है इनपुट की। जब भी कोई कंप्यूटर डाटा को इकट्ठा करेगा, कलेक्ट करेगा, तो वो कोई भी उपयोगकर्ता है, यूजर है, उसे परमिशन देगा कि वो कोई इनपुट दे, जिससे वो डाटा को कलेक्ट कर सके और उसको प्रोसेस कर सके। आउटपुट में क्या होता है, कंप्यूटर अपने डाटा जो प्रोसेस करा है उसका आउटपुट दिखाता है, प्रोसेस करा हुआ डाटा का रिजल्ट दिखाता है। 49 वायरस, ट्रोजन हॉर्स तथा वर्म्स हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशंस, बी यहाँ पे यदि कंप्यूटर प्रोजेक्ट है तो डिटेक्ट नहीं कर सकते, सी यहाँ पे कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं, डी यहाँ पे कंप्यूटर पर रहने वाली हानि रहित एप्लीकेशंस। सो इसका आंसर है सी, कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं वायरस, ट्रोजन हॉर्स एंड वर्म्स। वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वर्म्स एक तरह के प्रोग्राम्स होते हैं वायरस के रूप में, जो हमारे कंप्यूटर्स का डाटा को प्रोसेस करते हैं और हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। 50 मानव भाषा, ह्यूमन लैंग्वेज तथा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच क्रॉस है, जो कभी कनेक्ट नहीं होते। पहला ऑप्शन यहाँ पे सूडो कोड, बी यहाँ पे द कंपाइलर, सी यहाँ पे जावा, एंड डी यहाँ पे द जावा वर्चुअल मशीन। सो इसका आंसर है सूडो कोड। जो मानव ह्यूमन लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच कभी कनेक्ट नहीं हो सकते, वो है सूडो कोड। सो ये तो हमारे एसएससी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी में। आगे कई सारे क्वेश्चन जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर हमारे कनेक्टेड स्टडी चैनल्स को, जिससे आने वाली वीडियोस में आप भी और जानकारी ले सकें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे कनेक्टेड स्टडी चैनल्स को और हमसे जुड़े रहिए। दिस इज हर्ष अग्रवाल एंड साइनिंग ऑफ।